शराबबंदी की वजह से अगर पूरे बिहार में किसी को सबसे ज़्यादा छटपटाहट है तो वो है नीतीश कुमार। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नीतीश कुमार ही तो शराबबंदी लागू किए हैं बिहार में और वो क्यों छटपटाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार से ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं है। और नीतीश कुमार का जो दिक्कत है वो सबसे बड़ा दिक्कत नीतीश कुमार को इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में जो मुख्य राजस्व पूर्ति करने वाला विभाग था वो एक शराब का ही था और दूसरा था रजिस्ट्री ऑफिस। रजिस्ट्री ऑफिस जहां आप जमीन लिखवाने जाते हैं, फ्लैट लिखवाने जाते हैं या फिर कोई दुकान वगैरह की रजिस्ट्री करवाते हैं। तो एक शराब था और दूसरा था रजिस्ट्री ऑफिस। उसके बाद जब 2016 में नीतीश कुमार शराबबंदी लागू कर दिए तो जो राजस्व का सारा भार है और जो सारा एक्सेप्टेशन है, जो पूरा उम्मीद है, वो रजिस्ट्री ऑफिस से ही करने लग गए। और उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस में जो रजिस्ट्री कराने वाले की जो खर्च होती है, सरकारी टैक्स होती है, उन सब चीज़ों को बढ़ा के आसमान पर पहुंचा दिया। और उसके बावजूद भी अब रजिस्ट्री ऑफिस के से राजस्व नहीं आ रहा है तो नीतीश कुमार की छटपटाहट जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो वित्तीय वर्ष का जो टारगेट लक्ष्य था वो 555 करोड़ रुपये का था और अभी जो हो पा रहा है, जितना राजस्व निकल कर आ रहा है, वो उसके आधा भी नहीं है, उसका एक हिस्सा भी नहीं है। आप सोच लीजिए इस बात से नीतीश कुमार कितना छटपटाहट में होंगे, कितना परेशानी में होंगे। आने वाला चुनाव भी है, नीतीश कुमार को अपना सारा व्यवस्था भी करना पड़ेगा और इसी वजह से नीतीश कुमार जो है, उनके अधिकारी जो हैं, वो सभी रजिस्ट्री ऑफिस को एक नया आदेश दे दिया है और वो आदेश सिर्फ 31 मार्च तक के लिए ही दिया गया है ताकि वित्तीय वर्ष का जो राजस्व का जो एक्सेप्टेशन है, जो नीतीश सरकार की उम्मीद है, वो पूरा हो सके। और जो 31 मार्च तक का जो निर्देश दिया गया है सभी रजिस्ट्री ऑफिस को, हर जिले के अवर निबंधन कार्यालय को, उसमें यही बताया गया है कि 31 मार्च तक आप अभी से लेकर इसको तत्काल लागू कीजिए और 31 मार्च तक जो भी रजिस्ट्री होता है उसको इतना ज़्यादा टैक्स लीजिए, उसको इतना परेशान कीजिए, उसे इतना पैसा का वसूली कीजिए और जो भी पैसा का वसूली कीजिए वो सब सरकार के जेब में डालिए, अपना खाता में कम से कम 31 मार्च तक जो है पैसा नहीं लीजिए। ये जो आदेश है, निर्देश है, ये जारी किया गया है। हम जो बात ये आपको खुलकर बता रहे हैं, ये खुलकर हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जो रजिस्ट्री ऑफिस है, चाहे कोई भी गांव या प्रखंड का जो ब्लॉक का स्तर है जहां पे जमीन का दाखिल खारिज होता है या जमीन का रजिस्ट्री होता है, ये पूरा का पूरा जो विभाग है वो पूरा का पूरा विभाग में सिर्फ और सिर्फ घोटाला होता है। आप रजिस्ट्री करवाने जाइए, आप देखिए हर टेबल पर आपसे पैसा मांगा जाएगा और अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत बताकर, कुछ ना कुछ कमी बताकर रिटर्न करवा दिया जाएगा और आपका जमीन का रजिस्ट्री नहीं होगा। और अगर आप पैसा देकर जैसे तैसे अगर रजिस्ट्री करा भी लेते हैं तो जब आप दाखिल खारिज करवाने जाएंगे तो वहां पर आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। कर्मचारी का एक अलग अलग जो है वो अपना निजी मुंशी रख लिया है। आप सोचिए कि एक कर्मचारी जिसकी सैलरी कितनी होती है, लगभग 30 से 40 हज़ार सैलरी पाने वाला कर्मचारी एक निजी मुंशी रखता है और उस मुंशी का कोई सैलरी नहीं होता है और 12 का 12 घंटा ब्लॉक में बैठकर वो काम करता है। तो उसका जो खर्च है, अगर वो काम कर रहा है तो अपना परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको पैसा चाहिए, तो वो पैसा जो है वो दाखिल खारिज के नाम पर वसूला जाता है। और जब आप सीओ साहब से पूछने जाएंगे तो सीओ साहब कहेंगे कहाँ पैसा लिए हैं, कौन कह रहा है पैसा लिए हैं? न कर्मचारी पैसा लेता है आपसे, न सीओ साहब पैसा लेते हैं, लेकिन पैसा वो जा रहा है कर्मचारी के पास भी, सीओ साहब के पास भी। तो कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि ये जो पूरा का पूरा विभाग है इसमें सिर्फ और सिर्फ घोटाला होता है और घोटाला होने के बावजूद भी राजस्व नहीं पूरा हो रहा है। इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से एक नया निर्देश जारी किया गया है और क्या है वो निर्देश और उसमें क्या क्या हिदायत दिया गया है रजिस्ट्रार को, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। विभाग के सहायक अवर निबंधन महानिरीक्षक मनोज कुमार ने सभी जिले के अवर निबंधन कार्यालय को एक चिट्ठी लिखा है और उस चिट्ठी में यह आदेश दिया गया है कि अब जो भी रजिस्ट्री होगा वो सिर्फ दिन में रजिस्ट्री होगा और 5 बजे के बाद जो है उसकी जांच की जाएगी। मतलब कि दिन में रजिस्ट्री कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है आपके कागजातों की, आप जो डिटेल्स रजिस्ट्री में दिए हैं उसकी जांच की जाएगी रजिस्ट्री ऑफिस के स्टाफ के द्वारा
और अगर जांच में कुछ भी गलत पाया जाता है तो आपके ऊपर जुर्माना भी होगा और उसके साथ साथ आपके ऊपर मुकदमा भी किया जाएगा। अगर आप जमीन का रजिस्ट्री करवाते हैं और किसी जमीन का जो टैक्स है वो चोरी करते हैं, अगर उस जमीन घर बनाने लायक है और आप उसको खेती करने लायक दिखाते हैं, अगर आपका जमीन मुख्य सड़क पर है और आप उसको एक गांव का सड़क दिखाते हैं, एक गली का सड़क दिखाते हैं, तो आपके ऊपर जुर्माना और मुकदमा दोनों हो सकता है। इसलिए अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं 31 मार्च से पहले तो आप सोच समझ कर जाइए, क्योंकि सभी रजिस्ट्री ऑफिस के जो रजिस्ट्रार हैं उनको ये निर्देश दे दिया गया है और इसको तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। और आप समझिए कि निश्चित रूप से जो अधिकारी हैं वो आपको परेशान करेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर से प्रेशर है। और इस पूरे मामले में रजिस्ट्री के दौरान जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो महंगी चीज़ों पर रहेगा। मतलब कि जो ज़्यादा महंगा चीज़ अगर आप खरीदेंगे, ज़्यादा ज़मीन खरीदेंगे, ज़्यादा रुपये का ज़मीन खरीदेंगे, महंगा फ्लैट खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, तो उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। 31 मार्च तक अगर आप खरीदते हैं तो आपके ऊपर बहुत तरह की जांच की जाएगी और उस जांच में कुछ ना कुछ अगर खोट निकल गया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा, क्योंकि सरकार को राजस्व की पूर्ति नहीं हो रही है। और राजस्व पूर्ति नहीं होने की वजह से सभी रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है और तत्काल प्रभाव से ये लागू भी हो गया है। आप सोचिए, नीतीश कुमार जब शराबबंदी किए तो उनका जो रजिस्ट्री ऑफिस का जो खर्च है उसको बढ़ा दिए, जो सरकारी टैक्स है उसको बढ़ा दिए, और उसके बावजूद भी अब अगर टैक्स पूरा नहीं हो पा रहा है, राजस्व का जो क्षमता था वसूली का वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अब अधिकारी को अलग तरीके से निर्देश जारी किया जा रहा है कि आप रोज रजिस्ट्री कीजिए और रोज उसको जांच कीजिए और जांच में कुछ निकालिए, आदमी पर जुर्माना लगवाइए और जो पैसा है वो सरकारी खाते में भरिए, ताकि जो सरकार का टारगेट है वो पूरा हो सके। आपको बता दें कि इस वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार का ये टारगेट था कि रजिस्ट्री ऑफिस से कुल 5500 करोड़ रुपए का जो राजस्व है उसकी वसूली की जाएगी। इसकी उम्मीद की जा रही थी सरकार के तरफ से, लेकिन नवंबर महीने तक जो है वो 621 करोड़ रुपए ही वसूली की गई। इस बात से आप समझ सकते हैं कि सरकार के टारगेट के हिसाब से कितना कम राजस्व का वसूली हुआ है। और इसके बावजूद ये 31 मार्च तक के लिए निर्देश दे दिया गया है कि इसको रोज जांच करना है और हर रोज जांच करने के बाद जो है उसमें कुछ भी गलती निकले तो उस पर जुर्माना भी लगाना है और उस पर मुकदमा भी करना है। आप समझिए कि नीतीश कुमार शराबबंदी तो कर दिए, लेकिन शराबबंदी से जो परेशानी है वो उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कई बार जहरीली शराब पीने से कई जगह कई लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोगों की जान गई है। अगर पूरे बिहार की बात करें तो अभी तक हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। और सिर्फ जहरीली शराब पीने से कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं, कितनी महिलाएं विधवा हो गई है, कितने परिवार उजड़ गए हैं। और इसकी किरकिरी जो है वो नीतीश कुमार के सर पर फोड़ा गया है, क्योंकि निश्चित रूप से फोड़ना भी चाहिए। और नीतीश कुमार ही जो जहरीली शराब से मौत हो रही है इसके दोषी भी हैं, क्योंकि अगर आप शराबबंदी किए हैं तो आपको उस पर टाइट रहना चाहिए, अपने फैसले पर अडिग रहना चाहिए और किस तरीके से बिहार में शराब आ रहा है उस पर सोचना चाहिए और उस पर रोक लगाना चाहिए। बाकी आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे, ये पूरा खबर आपको कैसा लगा? अगर आपको जो हमारी द्वारा दी गई खबर ठीक लगती है तो हमारे पेज पर आइए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको बिहार से जुड़ी हर तरह की खबरें पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, कैमरे के पीछे मोहित है। बहुत बहुत धन्यवाद।